जो लोग सच में काबिल होते हैं वे कभी सफाई नहीं देते। क्या आपने कभी एक अजीब बात पर गौर किया है? जो लोग महफिलों में सबसे ज्यादा बोलते हैं अक्सर उनकी बात में सबसे कम वजन होता है। जो लोग दफ्तर में जरा सी भी शंका होने पर तुरंत सफाई देने लगते हैं अक्सर उन्हें सबसे पहले किनारे कर दिया जाता है। जो लोग ऑनलाइन किसी एक बात पर लंबे चौड़े जवाब लिखकर पलटवार करते हैं वे अक्सर दूसरों की नजरों में मजाक बनकर रह जाते हैं। लेकिन एक और तरह के लोग होते हैं जिन्हें आप कभी समझ नहीं पाते। आप उन पर ताना कसते हैं वे मुस्कुराकर चुप रहते हैं। आप उन पर सवाल उठाते हैं वे पलक भी नहीं झपकाते। आप उन्हें उकसाते हैं जैसे उन्होंने कुछ सुना ही न हो। वे अपना काम करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो थोड़ा कड़वा पर बहुत सच्चा है। जो लोग सच में काबिल होते हैं वे कभी सफाई क्यों नहीं देते? ऐसा नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं होता या उनका स्वभाव अच्छा होता है, और नहीं वे डरपोक होते हैं, बल्कि इसलिए कि वे बहुत पहले ही एक सच्चाई को समझ चुके होते हैं। जैसे ही आप सफाई देना शुरू करते हैं आप हार चुके होते हैं। आइए हम एक क्लासिक कहानी से शुरू करते हैं। बात करें तो हान राजवंश की शुरुआत में हान शिन नाम का एक प्रसिद्ध सेनापति था। जब वह युवा था तो इतना गरीब था कि उसे खाने को भी नहीं मिलता था। वह रोजाना अपनी तलवार लटकाए सड़कों पर घूमता रहता था। एक दिन एक कसाई ने उसे रोक और सबके सामने उसे अपमानित किया, तुम काफी लंबे हो और रोज तलवार भी रखते हो, लेकिन असल में तुम एक डरपोक हो, है ना? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो? अगर नहीं तो मेरी टांगों के बीच से निकल जाओ। पूरी सड़क पर लोग तमाशा देख रहे थे, हान शिन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे थे। हान शिन ने उस कसाई को बहुत देर तक घूर कर देख, फिर वह झुका, जमीन पर लेट गया और उस आदमी की टांगों के बीच से निकल गए। पूरी सड़क पर जोरदार हंसी गूंज उठ। किसी ने उसे कायर कहा, किसी ने कहा कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हान शिन ने कोई सफाई नहीं दी, कोई बहस नहीं की और न ही उस आदमी से लड़ने के लिए खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी और चला गए। बाद में क्या हुआ? बाद में हान शिन एक महान सेनापति बन गया और उसे चुका राजा बनाया गया। वह अपने गृहनगर लौटा और उस कसाई को ढूंढ निकाल। वह कसाई डर के मारे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, सोच रहा था कि उसका सिर काट दिया जाएगा। हान शिन ने उसे उठाया और एक बात कह, उस समय मैं तुमसे डरा नहीं था, बल्कि मेरी जान तुम्हारे लायक नहीं था। देखो, जो लोग सच में काबिल होते हैं वे कभी भी ऐसे लोगों पर एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करते जो इसके लायक नहीं होते। अगर हान शिन ने उस समय तलवार निकाली होती तो वह कसाई, उसे तो सरकार ने कब का पकड़कर सिर कलम कर दिया होता। तो फिर बाद में उसे सेनापति कैसे बनाया जाता और राजा कैसे बनाया जाता? उसने अपनी जांघों के नीचे से गुजरने दिया। सब उस पर हंस, लेकिन जो लोग उस पर हंसे थे वे बाद में उसके नागरिक बन गए। यही है न समझाने की ताकत। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं, फिर भी इसे कर पाने वाले बहुत कम लोग हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह न समझाने वाली बात असल में इंसान के स्वभाव के खिलाफ है। हम स्वाभाविक रूप से समझे जाने की इच्छा रखते हैं, स्वीकार किए जाने की इच्छा रखते हैं, और जब हम पर सवाल उठाए जाते हैं तो खुद को साबित करने की इच्छा रखते हैं। यह हमारे जीन में बसी एक सहज प्रवृत्ति है। लेकिन यही सहज प्रवृत्ति हमें बार बार दूसरों द्वारा बिछाए गए जाल में फंसा देती है। तो फिर हमें क्यों नहीं समझाना चाहिए? आज मैं 9 पहलुओं से इस बात को पूरी तरह स्पष्ट करूंगा। पहला कारण, जैसे ही आप समझाते हैं आप सामने वाले के दायरे में फंस जाते हैं। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे फ्रेमिंग कहते हैं। मनोविज्ञान में एक अवधारणा है जिसे फ्रेमिंग प्रभाव कहते हैं। इसका क्या मतलब है? जो विषय तय करता है वही मैदान को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, एक सहकर्मी मीटिंग में कहता है, आपके प्रस्ताव का विचार काफी स्पष्ट है, लेकिन यह व्यावहारिक है या नहीं, यह कहना वाकई मुश्किल है। इस बात का ढांचा क्या है कि आपका प्रस्ताव शायद व्यावहारिक नहीं है। एक बार जब आप बात पकड़ लेते हैं, एक बार जब आप यह समझाना शुरू करते हैं कि मेरा प्रस्ताव कहाँ व्यावहारिक है, तो आप पहले ही दूसरे पक्ष की बात मान चुके होते हैं। उनकी तय की गई बात कि आपको खुद को साबित करने की जरूरत है, आपके प्रस्ताव को बचाव की जरूरत है। लेकिन सवाल यह है, आपको क्यों साबित करना चाहिए? वह सहकर्मी आपका न्यायाधीश क्यों बने? आप जितना ज्यादा समझाते हैं उतना ही ज्यादा आप कमजोर पड़ते हैं। आप जितना ज्यादा बहस करते हैं उतना ही ज्यादा आप दूसरे पक्ष को वह पूरा करने में मदद करते हैं कि आप वाकई परवाह करते हैं। वाली पटकथ। जुआंगजी ने सुबह 3 शाम 4 की कहानी सुनाई था।
बंदर पालने वाले ने बंदरों से कहा, सुबह तुम्हें 3 शाहबलूत मिलेंगे और शाम को 4। बंदर भड़क गए। बंदर पालने वाले ने तुरंत अपनी बात बदली, तो फिर सुबह। बंदर पालने वाले ने तुरंत अपनी बात बदली, तो फिर सुबह 4 शाहबलूत और शाम को 3। बंदर खुशी से झूम उठ। शाहबलूत की कुल संख्या नहीं बदली थी, बस कहने का तरीका बदल गया था और बंदर संतुष्ट हो गए। आपको लगता है कि आप इंसान हैं, लेकिन कभी कभी आप उन बंदरों से कुछ अलग नहीं हा। सामने वाले की बातों के जाल में फंस जाते हा और सोचते हैं कि वे तर्कसंगत बात कर रहे हा। स्पष्टीकरण न दें, मतलब इस दायरे से बाहर निकलना हा। आप उसकी बात का जवाब ही नहीं देते तो उसका ढांचा बेअसर हो जाता हा। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसे दफ्तर में सहकर्मियों ने सबके सामने उसकी क्षमता पर सवाल उठाए। एक आम इंसान होता तो वह तुरंत कूदकर सफाई देने लगत। उसने ऐसा नहीं किए, बस मुस्कुराया और कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं वापस जाकर इसमें सुधार करूंगा। और फिर क्या हुआ? 3 महीने बाद उसने सीधे एक बड़ा प्रोजेक्ट पेश किए, परिणामों से जवाब दिए। शुरू से अंत तक उसने एक शब्द भी नहीं समझाए, लेकिन सब समझ गए। यही है न समझाने की ताकत। आप अपने काम से बात करते हैं, न कि अपनी जुबान से। दूसरा कारण, जब आप सफाई देते हैं तो आप सामने वाले को उलझाए रखने का अधिकार दे देते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जो लोग झगड़ा पसंद करते हैं वे इस बात से नहीं डरते कि आप पलटकर जवाब देंगे, बल्कि इस बात से कि आप उन्हें बिल्कुल नजरअंदाज करता। आप एक बात कहते हैं तो उनके पास दूसरी बात कहने का मौका मिल जाता है। आप एक बार सफाई देते हैं तो उन्हें अगली बार सवाल उठाने का अवसर मिल जाता है। आप उनसे तर्क करते हैं, वह तुमसे भावनाओं की बात करेगा। तुम उससे भावनाओं की बात करोगे तो वह तुमसे अपनी स्थिति की बात करेगा। तुम कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि उसका मकसद कभी भी बात साफ करना नहीं था, बल्कि तुम्हें अपने दलदल में खींचना है और तुम्हारे साथ उसमें लौटना है। इसे भावनात्मक ब्लैकमेल कहते हैं। जो लोग तुम्हें बातों से चुभते हैं वे तुम पर भावनात्मक ब्लैकमेल कर रहे होते हैं। वे एक बात, एक नजर, एक लहजे से तुम्हें प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करते हैं। अगर तुम प्रतिक्रिया देते हो तो वे जीत जाते हैं। मनोवैज्ञानिक सुसान फॉरवर्ड ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, अगर तुम उनके नाटक में हिस्सा नहीं लोगे तो वे अपना नाटक जारी नहीं रख पाएंगे। सिमा यी इस बात को सबसे अच्छी तरह समझते था। जुगे लियांग ने उन्हें महिलाओं के कपड़े भेजे, उन्हें अपमानित करने के लिए। वह न केवल गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने वे कपड़े पहने और दूध से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। जुगे लियांग गुस्से से खून उगलने लगे, जबकि सिमा यी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने नाटक में हिस्सा नहीं लिया तो जुगे लियांग का नाटक आगे नहीं बढ़ पाए। एक और आधुनिक कहानी बताता है। एक पुराने पत्रकार को एक उद्योग मंच पर उनके प्रतिद्वंद्वी ने सार्वजनिक रूप से बदनाम किए। कहा कि उनके उत्पादों में गुणवत्ता की समस्या है। कोई और होता तो अब तक कानूनी नोटिस भेज चुका होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका होता और लंबे चौड़े जवाब लिख चुका होता। उसने नहीं किए। उसने अपनी ग्राहक सेवा टीम से पिछले 5 सालों का अच्छी समीक्षाओं के स्क्रीनशॉट का एक वेब पेज बनवाए। फिर उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किए, 5 साल आप सभी के विश्वास के लिए धन्यवाद। उस पोस्ट पर ज्यादा लोगों ने टिप्पणी नहीं की, लेकिन 3 दिन बाद उसके ऑर्डर 40% बढ़ गए। जिन्होंने उसकी बदनामी की थी वे खुद ही गायब हो गए। देखो, जवाब न देना कमजोरी नहीं है, बल्कि यह मंच दूसरे को लौटाना है। उसे खुद ही अकेले नाटक करने दें। जब कोई अकेला नाटक बहुत देर तक करता है तो दर्शक चले जाते हैं। तीसरा कारण, जैसे ही आप सफाई देते हैं आप अपनी मानसिक ऊर्जा को खत्म कर रहे होते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस होता है? सुबह घर से निकलते हैं, बैटरी पूरी चार्ज होती है, किसी से बहस हो जाती है, बैटरी आधी खत्म हो जाती है, रात को बिस्तर पर लेटे होते हैं, दिमाग में वही बातें बार बार चलती रहती हैं, बैटरी फिर आधी खत्म हो जाती है। अगले दिन सुबह उठते हैं, अभी घर से निकले भी नहीं होते और बैटरी पहले ही खत्म हो चुकी होती है। वे बातें जो आपको गुस्सा दिलाती हैं, वे बहसें जो आपको रात भर सोने नहीं देती, वे दृश्य जिनके बारे में आप बाद में सोचकर और गुस्सा होते हैं, वे सब आपको धीरे धीरे खत्म कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी गरिमा बचा रहे हैं, असल में आप अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। मनोवैज्ञानिक शोध हमें बहुत पहले ही बता चुके हैं कि गुस्सा सबसे महंगी भावनाओं में से एक है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को जला देता है, बल्कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को भी नष्ट कर देता है, आपकी खुशी को कमजोर करता है और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी घटाता है। सबसे बुरी बात यह है कि यह आपको भुला देता है कि आप असल में एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते थे।
मनोवैज्ञानिक डैनियल गोलमैन ने अपनी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस में कहा है। किताब में बताया गया है कि भावनात्मक नियंत्रण खोने से सीधे तौर पर बौद्धिक क्षमता पर असर पड़ता है। गुस्से की हालत में इंसान का आईक्यू सामान्य स्तर से 10 से 15% तक कम हो जाता है। इसका मतलब है कि जब आप जल्दबाजी में सफाई देते हैं या बहस करने लगते हैं तो आप असल में अपने कमजोर दिमाग से उस व्यक्ति का सामना कर रहे होते हैं जिसने आपको उकसाने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप जीत नहीं सकते, इसलिए नहीं कि आप काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपनी भावनाओं के वश में आ चुके हैं। ज़ेंग गोफान ने कहा था, 3 लोगों से बहस मत कर। ज़ेंग गोफान ने कहा था, 3 लोगों से बहस मत कर। सज्जन से नाम के लिए बहस मत कर, छोटे लोगों से लाभ के लिए बहस मत कर, और प्रकृति से चतुराई के लिए बहस मत कर। छोटे लोगों से लाभ के लिए बहस क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आप उनसे जीत नहीं सकत, आप उनके समय को नहीं हरा सकत। तुच्छ लोगों के पास कोई महत्वपूर्ण काम नहीं होता, वे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। तुम्हें महत्वपूर्ण काम करने हैं, परिवार का पालन पोषण करना है, अपना रास्ता बनाना है। अगर तुम उनके साथ समय बर्बाद करते हो तो तुम हार जाओगे। मैंने एक नौजवान को देखा है जो ऑनलाइन लोगों से बहस कर रहा था। वह रात 8 बजे से सुबह 2 बजे तक बहस करता रहा। उसने 3000 से ज्यादा शब्दों का लंबा लेख लिख। अगले दिन जब वह काम पर गया तो उसे अपने बॉस से डांट पड़। उस पूरे हफ्ते उसका मन काम में नहीं लग। उसने कई गलतियां कर और अंत में जिस व्यक्ति से वह बहस कर रहा था वह तो यह सब भूल चुका था। उसने अपनी आईडी बदलकर दूसरों को कोसना जारी रख। केवल वही इस बात को लेकर परेशान था। उसने पूरा 1 हफ्ता बर्बाद कर दिया, एक ऐसी बात के लिए जो बिल्कुल भी मायने नहीं रखती था। इसलिए स्पष्टीकरण न देना कायरता नहीं है, बल्कि यह है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम इसके लायक नहीं हो कि मैं तुम पर 1 मिनट भी बर्बाद कर। मेरा समय तुम्हारी बातों से ज्यादा कीमती है। चौथा कारण, जैसे ही तुम स्पष्टीकरण देते हो तुम अपने पत्ते विरोधी के सामने खोल देते हो। जब कोई तुम पर हमला करता है तो वह सबसे ज्यादा क्या देखना चाहता है? तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा भड़कन। वह खुश है, आप क्रोधित है, वह इतराता है, आप खुद को साबित करने के लिए बेताब है। तब उसे पता चल जाता है कि आपको सबसे ज्यादा किस बात की परवाह है। आप जितना ज्यादा समझाते हैं उसे आपकी कमजोरी उतनी ही साफ दिखती है। जो लोग सच में माहिर होते हैं वे कभी किसी को अपने पत्ते नहीं दिखाते। वे अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को दबाते हैं और खुद को एक रहस्य बना लेते हैं। फान ली ने गौजियान को वू राज्य को हराने में मदद कर। जब उन्हें सफलता और प्रसिद्धि मिल, कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लग और गौजियान के सामने उनकी बुराई का। फान ली ने कोई सफाई नहीं दा, नहीं अपनी वफादारी साबित करने की कोशिश का। उन्होंने यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वे कितने वफादार हैं। उन्होंने बस एक काम किया, अपना पद त्याग दिया और चले गए, शीशी के साथ 5 झीलों में नाव पर सवार होकर। बाद में गौजियान ने कितने ही योग्य मंत्रियों को मरवा दिए। वेनजोंग मर गए, जीरान मर गए, केवल फान ली जीवित रहा और ताओ जूगोंग बन गए। 3 बार अपनी संपत्ति दान का और 3 बार सबसे अमीर व्यक्ति बन। देखिए, जो लोग सफाई नहीं देते आखिर में वे ही जीतते हैं। अब एक आधुनिक घटना की बात करते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी पर झूठे आरोप लगाए गए। कंपनी ने जांच के लिए लोगों को भेज। उन्होंने तुरंत सफाई नहीं दी, नहीं हर जगह अपनी बेगुनाही का ढिंढोरा पीटा और नहीं कोई लंबा चौड़ा पत्र लिख। उन्होंने बस एक काम किए, उन्होंने अपने सभी वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित करके रखे और उन्हें मेज पर रख दिए। उन्होंने अपने सभी वित्तीय रिकॉर्ड व्यवस्थित करके रखे, फिर 3 दिन की छुट्टी ली और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घर चले गए। जांच दल ने 3 दिन तक जांच की, लेकिन उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जब वह काम पर लौटे तो उनका पद नहीं बदला और न ही उनकी तनख्वाह कम हुई, लेकिन सभी को पता चल गया था कि यह आदमी अंदर से कितना मजबूत था। अगर आपके मन में कोई खोट नहीं है तो आपको सफाई देने की क्या जरूरत है? आप जितनी ज्यादा सफाई देंगे उतना ही लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। 5वां कारण, आप सफाई नहीं देते क्योंकि आपके पास करने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। आप भाग नहीं रहे हैं, आप चुनाव कर रहे हैं। आप अपना समय व्यर्थ की बहस में बर्बाद न करने का चुनाव करते हैं। आप दूसरों की भावनाओं को अपनी जिंदगी की लय को बिगाड़ने न देने का चुनाव करते हैं। आप यह चुनाव करते हैं कि हर बार बाहरी दुनिया के जरा से उकसाने पर आप भड़क न उठ, बल्कि आप अपनी भावनाओं को खुद को वापस सौंपना सीखते हैं। आप यह समझना शुरू करते हैं कि सच्ची शक्ति सभी को समझाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आपको सभी के समझने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा शांत होते जाते हैं और सफाई देने में आपकी रुचि कम होती जाती है। आपको खामोशी में खुद को जीना अब और पसंद आने लगा है।
आपको खामोशी में अपने काम करना अब और पसंद आने लगा है। आप झगड़ों से दूर होने लगे हैं और अपने लक्ष्यों के करीब आने लगे हैं। आप विवादों से दूर होने लगे हैं और मन की शांति के करीब आने लगे हैं। अब आपको इतनी आसानी से बुरा नहीं लगता, क्योंकि आप आखिरकार जान गए हैं जो भावनाएं भड़क उठती हैं वे आपके भीतर के उन हिस्सों से आती हैं जो अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, और आप धीरे धीरे खुद को ठीक कर रहे हैं, किसी बहस को जीत कर नहीं, बल्कि अपने जीवन पर फिर से नियंत्रण पाकर। मेरा एक दोस्त है जो व्यापार करता है। उसका एक सिद्धांत है, वह कभी ग्राहकों से बहस नहीं करत। अगर ग्राहक कहता है कि कीमत ज्यादा है तो वह कहता है ठीक है, मैं कुछ और उपाय सोचता है। अगर ग्राहक कहता है कि उत्पाद अच्छा नहीं है तो वह कहता है सुझाव के लिए धन्यवाद, मैं वापस जाकर इसमें सुधार करूंगा। वह कभी एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोलत। किसी ने उससे पूछा, तुम इतने नरम हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग तुम्हें दबाएंगे? उसने कहा, मुझे किस बात का डर, मेरे पास समझाने का समय है। उससे बेहतर है कि मैं एक नया ग्राहक ढूंढ। अगर मैं समझाने का समय बचा लूं तो 1 साल में 5 लाख और कमा सकता है। जो लोग मुझसे बहस करते हैं वे अभी भी वहीं खड़े लोगों से बहस कर रहे हैं। यह बात थोड़ी सीधी है, लेकिन इसका मतलब गहरा है। छठा कारण, आप समझाते नहीं हैं। यह एक गहरी आत्मपुष्टि है। जब आप किसी के नुकसान का जवाब न देने का फैसला करते हैं तो ऐसा इसलिए नहीं कि आपको दर्द हुआ है, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार एक बात सीख लिया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार एक बात सीख लिया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार एक बात सीख लिया, बल्कि इसलिए कि आपने आखिरकार एक बात सीख लिया। अपनी पहचान का लेबल न बना। आप आखिरकार समझ जाते हैं कि दूसरे आपको क्या कहते हैं। यह मायने नहीं रखत। जरूरी यह है कि आप खुद को कैसे देखते हैं। मनोविज्ञान में इसे आंतरिक नियंत्रण व्यक्तित्व कहते हैं। क्या किसी व्यक्ति में अपने आत्ममूल्य का स्वतंत्र रूप से आकलन करने की क्षमता है? क्या वह दूसरों के मूल्यांकन पर निर्भर किए बिना अपने अस्तित्व की पुष्टि कर सकता है? मनोवैज्ञानिक जूलियन रोटर ने नियंत्रण बिंदु सिद्धांत पर शोध करते हुए पाया कि आंतरिक नियंत्रण वाले लोग बाहरी मूल्यांकन से कम प्रभावित होते हैं। आलोचना और संदेह का सामना करते समय उनकी भावनाएं अधिक स्थिर होती हैं, उनके कार्य अधिक निर्णायक होते हैं और लंबे समय में उन्हें सफलता भी आसानी से मिलती है, क्योंकि उन्हें दूसरों के मुंह से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि उन्हें दूसरों के मुंह से खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। जो लोग सच में शक्तिशाली होते हैं वे यह बात पहले ही समझ चुके होते हैं, आप वह ताना नहीं है, आप वह ताना नहीं है, और नहीं वह निर्णय जिस पर सवाल उठाया गया है। आप वह अनसुना संदेश नहीं है, और नहीं वह बेबुनियाद आरोप है। आप वह व्यक्ति हैं जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर मेहनत से जीवन जीते हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर मेहनत से जीवन जीते हैं। आप वह हैं जो अपनी तकलीफों को सहकर भी दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। आप वह हैं जो रोना चाहते हैं पर दांत पीसकर खुद को संभाले रखते हैं, खुद को टूटने नहीं देते। आप इसलिए सफाई नहीं देते क्योंकि आपके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि आपको अब कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक वरिष्ठ पूर्व अधिकारी को जानता था। सेवानिवृत्त होने से पहले वह अपने विभाग के प्रमुख थे। जब वह पद पर थे तो उनकी अनगिनत शिकायतें की गईं और उन्हें अनगिनत गुमनाम पत्र लिखे गए। उन्होंने कभी एक बार भी सफाई नहीं दी और नहीं कभी जांच करवाई। किसी ने उनसे पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? उन्होंने कहा, मुझे किस बात का डर, मैं कैसा व्यक्ति हूं यह मुझे अच्छी तरह पता है। वे 100 पत्र भी लिख दें तो भी यह नहीं बदल सकता कि मैं कैसा व्यक्ति है। अगर मैं सफाई देने जाऊंगा तो इसका मतलब होगा कि मैं खुद ही अनिश्चित था। इस बात से साफ है कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इसके लिए आपको दूसरों की मुहर या स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। 7वां कारण, प्रतिक्रिया देना अतीत की आदत है, प्रतिक्रिया न देना भविष्य की बुद्धिमत्ता है। बहुत से लोग चुप रहना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। तो क्या इसका मतलब यह होगा कि मैंने मान लिया है, अगर मैं कुछ नहीं कहूंगा तो क्या वे और भी ज्यादा मनमानी करेंगे? क्या मैं खुद को रोक रहा हूं? तो क्या यह कायरता है? यह प्रतिक्रियाशील व्यक्तित्व की आदत है। हमेशा लगता है कि कुछ करना जरूरी है ताकि हम खुद को बचा सक। लेकिन मनोविज्ञान ने बहुत पहले ही बताया, जितनी तेज प्रतिक्रिया होगी उतना ही अधिक आप भावनाओं के वश में होंगे। जितनी तेज प्रतिक्रिया होगी, जितनी धीमी प्रतिक्रिया होगी, उतना ही अधिक वह बुद्धिमत्ता से निर्देशित होगा। जवाब न देना पीछे हटना नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। जैसे एक मुक्केबाज हर वार का जवाब नहीं देता, बल्कि प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का इंतजार करता है और एक ही वार में जीत हासिल करता है। आप शांत रहते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप में आग नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि आग सही जगह लगानी है। आप अपना गुस्सा रोकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप में भावनाएं नहीं हैं, बल्कि आप जानते हैं कि भावनाओं को अधिक सार्थक लक्ष्य की ओर मोड़ना है।
जीवन में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। जीवन में हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी जो चीज आपको सचमुच बदल देती है वह किसी बहस को जीतना नहीं है, बल्कि एक बात को छोड़ देना है, एक इतिहास को जाने देना है। एक बार जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप खींचे नहीं जाते। एक बार जब आप जवाब देना बंद कर देते हैं तो आप अपने उस पुराने स्वरूप को बदल देते हैं जो आसानी से, यह उस पुराने स्वयं को बदलने जैसा है जो आसानी से उत्तेजित हो जाता था और दूसरों के नियंत्रण में आ जाता था। ज़ेंग गोफान भी शुरुआती दिनों में बहुत जल्दबाज था। अगर कोई उन्हें कुछ कह देता तो वे तुरंत बहस करने लगते थे। बाद में उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। उनके सहकर्मी उनसे दूर हो गए। सम्राट ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और वे 3 साल के लिए घर लौट आए। उन 3 सालों में उन्होंने ताओ ते चिंग पढ़। जब उन्होंने दुनिया में सबसे कोमल चीज, सबसे कठोर चीज पर विजय प्राप्त करती है पढ़ा तो उन्हें अचानक सब समझ आ गए। बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, जो हर बात में जीत हार के लिए लड़ते हैं वे अंत में हार जाते हैं। उसके बाद वे बदल गए। कोई उन्हें कुछ कहता तो वे मुस्कुरा देत, कोई उन्हें उकसाता तो वे जवाब नहीं देत, कोई उन्हें फंसाता, कोई उन्हें फंसाने की कोशिश करता तो वे सह लेत। उन्होंने खुद को एक शांत और गंभीर व्यक्ति बना लिए। अपनी सारी ऊर्जा सेना को प्रशिक्षित करने और लड़ने में लगाई। बाद में उन्होंने तियानजिंग पर कब्जा कर लिया और एक महान मंत्री बन गए। जवाब न देना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा सही जगह लगाने का तरीका है। 8वां कारण, जवाब न देना एक उच्च स्तर की सीमा बोध है। क्या आपने कभी सोचा है, जो लोग हमेशा आपसे सफाई चाहते हैं वे आखिर चाहते क्या हैं? वे आपका ध्यान चाहते हैं, आपकी भावनाएं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें गंभीरता से ला। जैसे ही आप सफाई देते हैं उन्हें वही मिल जाता है। जवाब न दें उन्हें यह बताना है कि आप मेरे समय के लायक नहीं हैं। यह एक तरह की सीमा है। मनोविज्ञान कहता है कि जिन लोगों की सीमाएं स्पष्ट होती हैं वे सबसे हल्के फुल्के जीते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि क्या उनका है और क्या दूसरों का काम है। दूसरों की भावनाएं, दूसरों का काम है, दूसरों का मूल्यांकन, दूसरों का काम है, दूसरों की समस्याएं भी दूसरों का काम है। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करत तो यह आपका नहीं है। मनोवैज्ञानिक ब्रेने ब्राउन ने अपने शोध में पाए कि स्पष्ट सीमाएं रखने वाले लोग कम चिंता महसूस करते हैं, उनके रिश्ते ज्यादा स्वस्थ होते हैं और उनकी खुशी का स्तर भी ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ में बर्बाद नहीं होती, बल्कि उन चीजों पर केंद्रित होती है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला था। कंपनी में किसी ने उनके बारे में अफवाह फैलाई था। एक मीटिंग में उन्होंने कहा, लगता है हाल ही में कुछ लोग मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं, मेरी बातों को जानना चाहते हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आप मेरी मां से पूछें, उन्हें सबसे अच्छी तरह पता होगा। पूरा हॉल हंसी से गूंज उठ और इस तरह अफवाहें खत्म हो गई। उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई सफाई नहीं दा, अफवाह फैलाने वाले को नौकरी से नहीं निकाल। उन्होंने एक मजाकिया बात से अपनी सीमाएं तय कर दा, मेरा मामला आपसे कोई लेना देना न। यही है उच्च स्तर की सीमा बोध। सफाई नहीं देना, उलझना नहीं, दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या न बनाना, दूसरों की समस्याओं को अपनी समस्या न बनाना। 9वां कारण, जवाब न देना खुद के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। यह आखिरी बात सबसे महत्वपूर्ण है। आप कई दशकों से जी रहे हैं, कितनी कठिनाइयां झेली हैं, कितनी मेहनत की है, तब जाकर आज यहां पहुंचे हैं। आप क्यों किसी और की एक बात से अपने पूरे दिन का मूड खराब करते हैं? जिसने कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, क्या उसने कभी आपके लिए एक पैसे का किराया दिया है? जिसने आपके फैसले पर सवाल उठाया, क्या उसने कभी आधी रात में आपके लिए 1 मिनट भी जागकर बिताया है? जिसने आपकी असफलता का मजाक उड़ाया जब आप फिर से खड़े हुए, क्या उन्होंने कभी आपकी मदद की? न, वे बस किनारे खड़े होकर अपनी जुबान चलाते हैं और आपको दुखी करना चाहते हैं। अगर आप उन्हें जवाब देते हैं तो आप उन्हें अपने ही बराबर खड़ा कर देते हैं। आप उन्हें गंभीरता से लेते हैं तो वे सचमुच कुछ बन जाते हैं। आप जवाब नहीं देते तो आप खुद को बताते हैं, मैं उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनोविज्ञान में आत्ममूल्य नामक एक अवधारणा है। उच्च आत्ममूल्य वाले लोगों का बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। उनके दिल में एक तराजू होता है। वे जानते हैं कि वे कितने मूल्यवान हैं। कम आत्ममूल्य वाले लोग हैं लगातार स्पष्टीकरण, प्रमाण और बहस की जरूरत महसूस करते हैं। मनोवैज्ञानिक मास्लो ने अपनी आवश्यकताओं के पदानुक्रम के सिद्धांत में आत्मसम्मान की आवश्यकता का आत्म साक्षात्कार के ठीक नीचे रखा है, लेकिन उन्होंने यह भी बताया कि सच्चा आत्मसम्मान आंतरिक आत्मस्वीकृति से आता है।
आंतरिक आत्मस्वीकृति से आता है, न कि बाहरी तालियों से। अगर कोई व्यक्ति हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर रहता है ताकि उसका आत्मसम्मान बना रहे, तो उसका आत्मसम्मान रेत पर बने महल जैसा है, एक ही लहर उसे बहा ले जाएगी। इसलिए जवाब न देना खुद के प्रति सबसे बड़ा सम्मान है। आप अपनी चुप्पी से दुनिया को बता रहे हैं, आप अपनी चुप्पी से दुनिया को बता रहे हैं कि मेरा मूल्य आपको परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक आते आते मुझे एक बहुत ही दिलचस्प घटना याद आती है। क्या आपने कभी गौर किया है, जो लोग सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा थके हुए रहते हैं, अक्सर वे होते हैं जो हर टिप्पणी का जवाब देते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं लोग उन्हें गलत न समझ लें, कहीं लोग उन्हें घमंडी न समझ ला। और नतीजा क्या होता है? उनका समय टुकड़ों में बंट जाता है, उनकी भावनाएं तरह तरह की आवाजों से खिंचती रहती हैं, और अंत में वे खुद को ही भूल जाते हैं। जबकि जो लोग सच में समझदार होते हैं, वे अक्सर चुनिंदा रूप से अनदेखा करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि वे देखते नहीं, वे देखते तो हैं, लेकिन जवाब न देने का चुनाव करते हैं। वे जानते हैं जवाब देने की कोई सीमा नहीं है, लेकिन जीवन सीमित है। अपने सीमित जीवन को असीमित जवाबों में लगाना इस दुनिया का सबसे मूर्खतापूर्ण सौदा है। चुप्पी हार मानना नहीं है, चुप्पी युद्ध का मैदान चुनना है। सफाई देना संवाद नहीं है, सफाई देना खुद को थकाना है। असली माहिर लोग वे कभी खुद को साबित करने की जल्दी नहीं करत, क्योंकि वे जानते हैं कि समय ही सबसे अच्छा प्रमाण है, परिणाम ही एकमात्र उत्तर है। अगर आपने इस वीडियो में समझ लिया है कि वास्तव में शक्तिशाली लोग कभी सफाई क्यों नहीं देते, अगर आप भी कभी किसी एक बात, एक नजर या किसी गलतफहमी की वजह से कई दिनों तक भावनाओं में उलझे रहे हैं, अगर आप भी अब से चाहते हैं कि आप उन बेकार की बातों से प्रभावित न हो, तो फिर अपनी भावनाओं को खुद तक सीमित रखने की कोशिश कर, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाए। आपको यह जरूरी नहीं कि हर कोई आपको समझ, आपको हर सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है, आपको हर बहस में खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि अपनी जिंदगी अच्छे से जिएं, अपना काम अच्छे से करें और अपना रास्ता अच्छे से तय कर, बाकी सब कुछ समय पर छोड़ दा। वास्तव में शक्तिशाली लोग बहुत पहले ही चुप रहना सीख चुके हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि कुछ बात कहने लायक नहीं होत, और कुछ लोग सुनने के लायक नहीं होत।